अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, वेलकम टू माय बैक चैनल। आज हम इस वीडियो में लौंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आप रोज़ाना एक लौंग चबाते हैं यानी रोज़ाना एक लौंग खाते हैं तो उससे आपकी बॉडी को क्या फ़ायदा हासिल होगा। और लौंग को लोग सदियों से एक खुशबूदार स्पाइसी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग इसको हांडी के अंदर इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग चाय के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और जब कोरोना वायरस उस टाइम चल रहा था तो उस टाइम लोगों ने लौंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया क्योंकि लौंग इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। और कुछ लोग लौंग ग्रीन टी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और लौंग का इस्तेमाल दुनिया भर में बहुत से चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है और लौंग पे बहुत से रिसर्च मौजूद है। ये नेचुरल पेन किलर है और लौंग एक एनाल्जेसिक है यानी लौंग दर्द को कम करता है। और लौंग सबसे ज़्यादा दांत दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और लौंग का तेल भी मिल जाते हैं। लौंग का तेल खुशबूदार और ज़ायक़ेदार होते हैं और बहुत से लोग इस तेल को खुश्की को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा अगर फंगल इन्फेक्शन हो तो तब भी लौंग का तेल का इस्तेमाल किया जाता है। और लौंग का तेल सर में मसाज के तौर पर लगाते हैं। मगर आप सुनकर हैरान होंगे कि लौंग के अंदर मेडिकल प्रॉपर्टी होती है। अब बात करते हैं कि अगर आप रोज़ाना एक लौंग खाते हैं तो लौंग के इस्तेमाल से आपको क्या फ़ायदा होगा। तो दांत के दर्द के लिए आप लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बॉडी में जहाँ जहाँ आपको दर्द हो तो उसके लिए लौंग बहुत अच्छा है। और इसके अलावा लौंग एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पर काम करता है यानी उस एरिया को सुन करता है जहाँ आपको पेन होता है। और तीसरा फ़ायदा ये है कि लौंग एंटी इन्फ्लामेटरी है यानी आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन को ख़त्म करता है। अगर आप रोज़ाना एक लौंग खाते हैं तो आपकी बॉडी से इन्फ्लामेशन ख़त्म हो जाती है और साथ में जोड़ों का दर्द भी ख़त्म हो जाता है। और इसके अलावा वो लोग जिनको नज़ला ज़ुकाम ज़्यादा होती है यानी जिन लोगों को वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होती है तो लौंग के अंदर एंटी वायरल प्रॉपर्टी मौजूद है जिसकी वजह से आपको वायरल इन्फेक्शन नहीं होती। और इसके अलावा लौंग के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की बैक्टीरिया को किल आउट करती है। और इसके अलावा अगर आपकी मुंह से बदबू आता है तो उसके लिए लौंग का बेहतरीन किरदार है यानी मुंह की बदबू को ख़त्म करता है। और इसके अलावा अगर गम्स इन्फेक्शन हो जाती है तो लौंग का तेल या लौंग को चबाना फ़ायदेमंद है। और लौंग पर एक और रिसर्च की गई है, अगर मैदे में एच पाइलोरी हो तो लौंग एच पाइलोरी ग्रोथ को रोकता है। और गैस्ट्राइटिस की वजह से एच पाइलोरी बनता है और मैदे के अंदर गैस बनता है तो लौंग मैदे की उस कंडीशन को बेहतर करता है। और इसके अलावा लौंग अर्थराइटिस पेन में बहुत अच्छा है। और इसके अलावा अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो अगर आप रोज़ाना लौंग इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपका शुगर कम होंगे क्योंकि लौंग के अंदर एक ऑयल होता है, इसको इंजोइन ऑयल कहते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर मिनरल होता है जो कि इसको मैग्नीज कहते हैं। ये इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है और इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि शुगर को नॉर्मल करता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स कर देना, अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना।